नो नो नो। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह हाजिर हूँ आप सभी के सामने करंट अफेयर की क्लास लेके। तो सभी मेरे बाबू को भी गुड मॉर्निंग कहेंगे, बाबू भी कहेगा बाबू गुड मॉर्निंग, से हेलो 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 कर दो, हेलो। जय जय। ओ बाबू को भी ठंडी लग रही है भाई, सबकी तबीयत खराब हो रही है। आज बाबू आई हुई है, फटाफट से क्लास करते हैं, फिर इसके साथ टाइम स्पेंड करना है। चलिए फिर बाबू को दे देते हैं थोड़ी देर, इसकी मम्मा को हैंड ओवर करते हैं, फिर क्लास लेके और फिर आज मस्ती करेंगे, है ना। बाबू बाय कर दो, बाय बाय। चलिए बाय बाबू, मिलते हैं आधे घंटे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं करंट अफेयर की क्लास। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए, तो अच्छे से सभी को क्लास को देखना है, अंत तक कक्षा में जुड़े रहना है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ कि लग चुकी है तलब मंजिल की, कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। चलिए पहला प्रश्न है आज का। 30 जून सन 2023 को कौन सा राज्य जल्द ही वन टैप वन ट्री, क्या वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करने जा रहा है। तो ये कौन करने जा रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य। क्या है क्वेश्चन, अगेन अच्छे से सुनना है। क्वेश्चन है 30 जून, ये है 30 जून सन 2023 को कौन सा राज्य जल्द ही, आपको फोकस करना है, किस पे फोकस करना है? वन टैप वन ट्री अभियान पर। अगर आ जाए वन टैप वन ट्री अभियान किस राज्य ने शुरू करा? उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, कर्नाटक ने या राजस्थान ने? तो आप सभी का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? आप सभी का आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य ने। चलिए अब इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं, जहां से कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आपसे 1 मिनट रुकिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं डियर आगे क्लास। मेरी भांजी ने जैसे गेट खोला ना, तो फिर लाइट एकदम से ऊपर आ गई, तो मैं उसी को बोलने गई थी कि ले लें उसको थोड़ी देर के लिए। चलिए उत्तर प्रदेश, अगर हम उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी की बात करें, राजधानी क्या है डियर? राजधानी आप सभी को मैं पिछली क्लास में करा चुकी हूँ अच्छे से। राजधानी मैंने सीएम कराया है और गवर्नर कराया है। जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है वो मेरी पहली करंट अफेयर की क्लास देख सकते हैं। वहां पर आपको 28 स्टेट की कैपिटल और जो सीएम है बने हैं वर्तमान में, गवर्नर है, वो सारे अपडेटेड मिल जाएंगे। तो सभी को वो क्लास भी देखनी है। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी अब सभी को पता होगा जिन्होंने क्लास देखी होगी। ये क्या है? लखनऊ। ये क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ। आप सभी याद कर लेंगे। अगर बात करें कि भाई उत्तर प्रदेश राज्य के सीएम कौन है, तो सीएम आप सभी को पता होगा, पिछली क्लास में कर चुके हैं। सीएम मतलब कि मुख्यमंत्री, ये है योगी आदित्यनाथ जी। कौन है? योगी आदित्यनाथ जी कौन है? मुख्यमंत्री हैं यहाँ के। अब बात करते हैं डियर गवर्नर की। गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है यहाँ की? उत्तर प्रदेश राज्य की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। कौन है? आनंदीबेन पटेल। चलिए अब थोड़ा सा पॉलिटी को भी जान लेते हैं कि भाई जो उत्तर प्रदेश राज्य है यहाँ पर मतलब जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो कैसी है, एक सदनीय है या द्विसदनीय है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, ये है द्विसदनीय। द्विसदनीय इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर विधान परिषद भी है। क्या? विधान परिषद भी है, विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। अब जानेंगे भाई विधान परिषद में कितनी सीटें हैं और विधानसभा में कितनी सीटें हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे डियर, विधान परिषद में है 100 सीटें। कितनी है? विधान परिषद में है 100 सीट। और अगर बात करें विधानसभा में कितनी है, तो आप ध्यान में रखेंगे 403। अब यहाँ पर देख लेते हैं भाई संसद कैसी है, कि भाई यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों है, या फिर लोकसभा है और या फिर राज्यसभा है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा दोनों है।
अब इनकी भी सीट को जानते हैं फटाफट कि भाई लोकसभा में कितनी सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं डियर? लोकसभा में है 80 सीटें। कितनी है? लोकसभा में है 80 सीटें और राज्यसभा में है 31 सीटें। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर बात करें पुष्प क्या है, राजकीय पुष्प क्या है उत्तर प्रदेश का? क्या डियर? राजकीय पुष्प। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, राजकीय पुष्प है प्लास। क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है प्लास। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर बात करें राजकीय वृक्ष की, क्या राजकीय वृक्ष की अगर बात करें कि भाई पेड़ क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे ये है अशोक। क्या है? अशोक। ये चीज आपको अच्छे से माइंड में रखनी है। चलिए फटाफट से जो स्टैटिक है उसका रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपसे उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी पूछे तो आप सभी क्या लगाएंगे? आप सभी लगाएंगे लखनऊ। बात करते हैं सीएम की, तो सीएम कौन है उत्तर प्रदेश राज्य के? ये है योगी आदित्यनाथ जी। अगर बात करें गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगर बात करें कि भाई यहाँ पर एक सदन है या दो सदन है, तो आप क्या लगाएंगे? यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था पाई जाती है। उसका क्या मतलब है कि भाई यहाँ पर विधान परिषद भी है और यहाँ पर विधानसभा भी है। अगर बात करें विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, काफी महत्वपूर्ण है डियर। स्टेट लेवल पीसीएस में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन कैसे आता है? एक तरफ आपको स्टेट की विधान परिषद की सीटें दे देंगे और नाम दे देंगे, और दूसरी तरफ आपको मिलान करना होगा, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें। जैसे अगर आपको दे दे उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटें कितनी हैं, आंध्र प्रदेश की कितनी हैं, ऐसे करके, तो आप कब फाइंड आउट कर पाएंगे? जब आपको ये पता होगा कि भाई जो उत्तर प्रदेश राज्य यहाँ पर दो सदन है, एक तो विधान परिषद है और दूसरा है विधानसभा। इनकी हमें सीटें भी पता होनी चाहिए। सीटें अगर बात करें विधान परिषद की कितनी है, तो ये है 100 सीटें। कितनी है विधान परिषद की उत्तर प्रदेश में? ये है 100। अगर विधानसभा की बात करें तो इसमें काफी ज्यादा है, 403। सबसे ज्यादा सीटें विधानसभा में उत्तर प्रदेश राज्य की ही है। ये चीज भी आप ध्यान में रख लेंगे। अगर बात करें कि भाई लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे 80। अगर बात करें राज्यसभा की कितनी है, तो ये है 31। कितने? 31। अब आप सभी को पता है अपने कितने टोटल स्टेट हैं डियर? अपने हैं वर्तमान में, अगर आपसे किसी एग्जाम में पूछ ले कि भाई वर्तमान में कितने तो स्टेट हैं और कितने यूटी हैं, तो सभी अपडेट कर लेंगे, क्योंकि काफी बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं। बहुत से बच्चों को ये ही लगता है कि भाई अभी भी 29 राज्य हैं। तो डियर 29 राज्य नहीं हैं। अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं? वर्तमान में राज्य हैं 28। कितने राज्य हैं? 28 है स्टेट। अगर बात करें यूटी की, तो ये 8 यूटी है। ये चीज आप अपडेट कर लेंगे। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की, कि भाई जो उत्तर प्रदेश राज्य है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका कौन सा स्थान है? क्या उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो सभी याद कर लेंगे डियर, उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथा। क्या? चौथा स्थान है, 4th नंबर का स्थान है। तो अब आप सोचेंगे कि भाई पहला कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि में? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सेकंड कौन सा है? थर्ड कौन सा है? फोर्थ कौन सा है? तो ये भी आपको याद कर लेना है। एग्जाम में क्रम, काला अनुक्रम लगाइए। जो ऐसे दे देंगे भारत के क्षेत्रफल के जो राज्य हैं उसको काला अनुक्रम आपको लगाना है। चलिए तो उनको भी फटाफट से जान लेते हैं। जब ज्योग्राफी करेंगे ना, तो हम मैप से सारे स्टेट और यूटी को कवर करेंगे, लेकिन अभी आपकी मैम के पास बोर्ड की लिमिटेशन है। करंट अफेयर में फिर भी मैं स्टैटिक बताने का, आपको समझाने का प्रयास करती हूँ, लेकिन उतनी भी जगह नहीं बचती है। देख रहे हैं ना कहाँ का एडजस्ट करके लिखना पड़ रहा है, लेकिन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन माइंड में होती है डियर, मैं आपको कैसे सप्लाई करूँ, है ना, क्योंकि बोर्ड की भी एक लिमिटेशन है। अभी और प्रयास करती हूँ कि भाई जहाँ जहाँ जगह बची है समझा दो, बच्चों तक इन्फॉर्मेशन तो जाए एटलीस्ट। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे। सबसे बड़ा अगर आ जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बताइए कौन सा है? तो डियर ये है सबसे बड़ा राज्य। अगर बात करें तो ये है राजस्थान। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्टेट है? ये है राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन सा है? आप ध्यान में रखेंगे, राजस्थान के बाद है मध्य प्रदेश। राजस्थान के बाद कौन सा है? राजस्थान के बाद है मध्य प्रदेश। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा कौन सा है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य? ये है मध्य प्रदेश। तीसरे की भी बात कर लेते हैं। तीसरा है महाराष्ट्र। तीसरा कौन सा है? ये है महाराष्ट्र। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और चौथा तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, चौथा है अपना यूपी। चौथा कौन सा है?
चौथा है यूपी। अभी आ जाए ना आपको एग्जाम में, कालानुक्रम में लगाइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा पहला स्टेट है, कौन सा दूसरा, तो टॉप 4 तो आपको पता होने चाहिए। पहला कौन सा राज्य है, पहला है राजस्थान, दूसरा कौन सा है, ये है मध्य प्रदेश। चलिए मैप से भी समझ लेते हैं एक बार। मैप से मैं वही चीज बोल रही हूँ डियर, जो चीज आप मैप से करते हैं, ऐसे ट्रिक से करते हैं ना, वो चीज आप लंबे समय तक याद कर पाते हैं। मैप से एक बार समझ लेंगे ना कि भाई कहाँ पर तो राजस्थान है, कहाँ पर अपना मध्य प्रदेश है, कहाँ पर महाराष्ट्र है और कहाँ पर उत्तर प्रदेश है, फिर आप कभी नहीं भूलोगे कि भाई सबसे बड़े क्षेत्रफल में कौन से राज्य हैं। चलो फटाफट से देखते हैं कि भाई राजस्थान कहाँ पर है। मैप बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको मिटा देती हूँ, है ना। 28 स्टेट और 8 यूटी आई थिंक अब आपको याद हो गया होगा। चलिए यहाँ देखते हैं, ये है अपने जितने की आवश्यकता है अभी उतना ही बना लेंगे। ये अपने भारत का मैप और ये है हमारा राजस्थान। ये है राजस्थान जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बिगेस्ट, सबसे मतलब लार्जेस्ट, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है अपना, ये है राजस्थान। सेकंड मध्य प्रदेश कहाँ पर है भाई, मध्य प्रदेश तो भारत के बीचों बीच है, तो ये हो गया मध्य प्रदेश। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्टेट है, ये है सेकंड। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो ये है बड़ा सा, ये है महाराष्ट्र, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ये 3rd नंबर का है। और उत्तर प्रदेश है इधर, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ये हो गया यूपी। और ध्यान में रखेंगे ये है 4th नंबर। अगर पूछ ले कि भाई उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का, तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे कि भाई चौथा स्थान है। अगर आपको राजस्थान का पूछ ले कि भाई राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो आप सिंपल सा लगा देंगे अब कि भाई ये तो पहला ही है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है अपना राजस्थान। अगर बात करें कि भाई 2nd नंबर पे मध्य प्रदेश का पूछ ले कि भाई मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल या मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा नंबर आता है, तो अभी आप आराम से लगा देंगे कि भाई सेकंड है मध्य प्रदेश। आई थिंक अब आपको मैप से क्लियर हो गया होगा। ये है राजस्थान जो कि जिसका क्षेत्रफल भारत के राज्यों में सबसे बड़ा है। देन बात करते हैं मध्य प्रदेश की, ये 2nd नंबर पे आता है। थर्ड क्या है, थर्ड है महाराष्ट्र और 4th नंबर पे है अपना उत्तर प्रदेश। आई थिंक अब सारी चीजें आपको क्लियर होगी मैप के थ्रू। एक क्लास मैं कोशिश करूंगी कि मैप बना के पूरे आपको स्टेट समझाऊं, क्योंकि काफी बच्चों को नहीं पता है अभी लोकेशन में कि भाई महाराष्ट्र कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, कर्नाटक कहाँ पर है। और डियर आपको सारी लोकेशन जो अपना भारत का नक्शा है उसकी याद होनी चाहिए कि भाई कौन सा स्टेट कहाँ पर लोकेटेड है। हम बात करेंगे जो 7 सिस्टर है। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई भारत की 7 सिस्टर बताइए, या 7 सिस्टर के नाम से किन स्टेट को जाना जाता है, इसमें भी काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और वो कई बार ये आंसर भी एग्जाम में गलत लगा के आते हैं। चलिए आज मैं आपको इसको ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ। अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई 7 सिस्टर में शामिल है, तो आप ये हो गए इधर के, मैप कैसे ही समझाऊं, अभी जगह भी नहीं बची है। ये इधर 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 ये इधर है ना, ये 7 सिस्टर्स है ना, ये 7 सिस्टर्स है। अगर पूछ ले कि भाई 7 सिस्टर्स में 7 बहनों में कौन सा जो अपना स्टेट है वो शामिल नहीं है, तो ट्रिक बता रही हूँ उसको लिख लेना। ट्रिक है AA MMNT। तो ये ट्रिक आप सभी नोट कर लेंगे। इससे क्या तात्पर्य है वो देखें। ए से क्या है, असम, ए से क्या है, असम, इस ए से है अरुणाचल प्रदेश, इससे है मेघालय, इस एम से है मिजोरम, इस एम से है मणिपुर, इससे है एन से क्या है, सिंपल सा है नागालैंड, और टी से क्या है, टी से ये हो गया थाईलैंड। अब आपको याद हो जाएगा। चलिए टी से त्रिपुरा, वो मैं कुछ क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था तो इसलिए स्लिप कर गया। अभी याद करेंगे ए से असम, ए से अरुणाचल प्रदेश, जो 3 एम है उसे याद करेंगे, मणिपुर मेघालय मिजोरम, क्या मणिपुर मेघालय मिजोरम। बात करते हैं एन की, तो एन से क्या है, एन से है नागालैंड, और टी से क्या है, टी से है डियर, टी से है त्रिपुरा, टी से क्या है त्रिपुरा, टी से है त्रिपुरा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब आप ये सोचिए कि ये डियर ये हो गई 7 सिस्टर, इसमें क्या शामिल नहीं है, तो आपने देखा होगा सिक्किम, सिक्किम इसमें शामिल नहीं है। तो अगर आ जाए ना कि भाई 7 बहनों में शामिल नहीं है, वो स्टेट बताइए या वो राज्य बताइए, तो आप सभी क्या बता देंगे, आप सभी डियर बता देंगे कि भाई सिक्किम नहीं है। तो एस आपको हटा देना है, मतलब कि सिक्किम जो अपना राज्य है वो 7 सिस्टर में नहीं आता है। ठीक है, सिक्किम 7 बहनों में शामिल नहीं है। 7 बहनों में शामिल कौन है, ये मैंने ट्रिक बता दी। अभी जब एग्जाम में देखेंगे ना तो क्लिक हो जाएगा। ए से असम, दूसरे ए से
अरुणाचल प्रदेश, एक एम से मेघालय, दूसरे एम से मणिपुर, तीसरे एम से मिजोरम। बात करते हैं एन से नागालैंड और टी से त्रिपुरा। ये जो 7 सिस्टर हैं, ये स्टेट मैंने आपको बता दिए। कई बार डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए स्टैटिक हमने बहुत पढ़ लिया है, 28 स्टेट में से कुछ स्टेट हमने जाने मैप के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे करंट अफेयर का। 4 जुलाई सन 2023, 4 जुलाई सन 2023 को किस राज्य के 7 हस्तशिल्प, क्या है, फोकस करना है आपको की पॉइंट पे, 7 हस्तशिल्प उत्पाद को जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग से भी हर बार हर एग्जाम, चाहे वो स्टेट लेवल पीसीएस के एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस के एग्जाम हो, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम हो, जीआई टैग से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर आ जाए कि भाई 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है, कौन से राज्य को मिला है, तो ऐसे दे दे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को अभी जीआई टैग मिला है। ठीक है, अगर डेट पूछ ले, डेट आप लगाएंगे कि भाई 4 जुलाई सन 2023 को। चलिए फटाफट से थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है हमारा, किस राज्य सरकार ने, कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने गृह ज्योति योजना शुरू की है। कौन सा ऐसा राज्य सरकार है, कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने गृह ज्योति योजना, फोकस करना है। अगर आपको गृह ज्योति योजना दिख जाए ना कि भाई किस स्टेट ने प्रारंभ करी, तो आप सीधा सा आंसर लगाएंगे कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक ने। चलिए फटाफट कर्नाटक के बारे में और जानकारी जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है डियर? ये है बंगलुरु। क्या है? कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। गठन कब किया गया? पिछली क्लास में मैंने आपको कराया था, तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर बात करें कि भाई यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है और सीएम कौन है, तो सीएम है यहाँ के थावर चंद गहलोत। अगर बात करें सीएम कौन है, तो ये है थावर चंद गहलोत। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर बात करें कि भाई राज्यपाल कौन है, तो ये बसवराज बॉम्बे। ये यहाँ के कौन है? ये हैं गवर्नर। अगर यहाँ की विधान मंडल की बात करें, तो यहाँ पर भी विधान परिषद भी है डियर और विधानसभा भी है। अब मैं कहाँ पर समझाऊं आपको, ये आई थिंक आपने समझ लिया होगा। इसको मिटा देते हैं उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर भी विधानमंडल कैसी पाई जाती है? 2 सदन है, एक तो विधानसभा वीएस लिख देते हैं और विधान परिषद। तो इनकी सीट को जानते हैं डियर कि भाई विधान सभा में कितनी सीटें हैं यहाँ पर और विधान परिषद में कितनी है। तो विधानसभा में है डियर, विधानसभा की याद रखेंगे, विधानसभा की है यहाँ पर सीटें 75, कितनी है? 75। और विधानसभा की है 224 और विधान परिषद की है 75। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और संसदीय क्षेत्र कैसा है? यहाँ पर लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। लोकसभा में सीटें हैं 30 और राज्यसभा में है 12। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर यहाँ के लिंगानुपात की बात करें, तो डियर लिंगानुपात है यहाँ का, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, 973। कितना है? 973 है लिंगा अनुपात। बात करेंगे फिर नदियों की भी। चलिए पहले इसको अच्छे से समझते हैं। चलिए गठन भी जान ही लेते हैं, है ना। गठन अगर बात करें तो 1 नवंबर 1956। देखिए यही दिक्कत है, बोर्ड पे मैं कहाँ पर एडजस्ट करूं। डिजिटल बोर्ड का यही फायदा है ना, डिजिटल बोर्ड होता है तो स्लाइड चलती रहती है, मैप का यूज कर सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं। लेकिन डिजिटल बोर्ड तो बहुत महंगा आता है, हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो अभी इसी पे मेहनत करेंगे। कोई नहीं, मिटा के ये चीज समझा चुकी हूँ ना मैं, है ना। दोबारा तो स्क्रीनशॉट लेने की ऐसी जरूरत नहीं है, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगी। और वीडियो में रिकॉर्ड तो हो गया है ना, आप बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। मिटा के ही करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, इतना कोऑपरेट तो आपको करना ही पड़ेगा। कहाँ लिखूं बताइए, यहाँ पर समझा चुकी हूँ, अभी बोर्ड पे जगह नहीं बची है। चलिए अब आराम से सुनना है ताकि कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का ना रहे। अगर बात करें कर्नाटक की राजधानी की, तो आप सभी लगाएंगे बंगलुरु। क्या है? कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु। बात करें गठन की कि भाई जो कर्नाटक राज्य है इसका गठन कब किया गया, तो गठन
गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब? 1 नवंबर, आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा, 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य का गठन हुआ था। बात करते हैं राज्यपाल की, पिछली क्लास में भी करा चुकी हूँ, राज्यपाल, राजधानी और सीएम, लेकिन अगेन कुछ बच्चे नए जुड़ते हैं तो वो भी इस चीज को समझेंगे, और वो पूरी क्लास को जो मैंने सीएम और कैपिटल और गवर्नर कराए हैं ना पिछली क्लास में, तो आप देखेंगे ना सारे आपको मिल जाएंगे। जो अपनी 28 स्टेट है उनके सीएम, गवर्नर, राजधानी, और जो अपने 8 यूटी है उनके जो उपराज्यपाल हैं, और कहाँ पर जो मुख्यमंत्री, जैसे दिल्ली में तो मुख्यमंत्री हैं, तो ये सब चीजें मैं करा चुकी हूँ। लेकिन अभी जैसे नए बच्चे जुड़ते हैं ना और कोई स्टेट लेते हैं तो अच्छे से 360 डिग्री से कवर करते हैं ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो और उनका स्टैटिक भी करंट के साथ ना छूटे। चलिए, अगर राज्यपाल पूछ ले कि भाई जो कर्नाटक राज्य है उसके राज्यपाल कौन है, तो ये है बसवराज बोम्बे। कौन है? बसवराज बोम्बे यहाँ के राज्यपाल हैं। सीएम मतलब कि मुख्यमंत्री कौन है? ये है थावर चंद गहलोत। बात करते हैं विधानमंडल की कि भाई यहाँ पर सिर्फ राज्यसभा है, मतलब यहाँ पर सिर्फ अपना विधानसभा है या विधान परिषद भी है, तो आप ध्यान में रखेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश द्विसदनीय व्यवस्था पाई जाती है, ऐसे कर्नाटक में भी 2 सदनीय व्यवस्था है। ये कैसे? यहाँ पर विधान परिषद भी है और यहाँ पर विधानसभा भी है। यहाँ की सीट काफी महत्वपूर्ण है। विधानसभा की सीट कितनी है? ये विधानसभा है, वीएस लिखा है ना, तो ये विधानसभा है, और ये है विधान परिषद सीट। ये क्या है डियर? विधान। कभी कुछ बच्चे सोचे कि वीएस और ये वीपी क्या है, तो अभी ध्यान में रखेंगे। वीएस का मतलब विधानसभा। विधानसभा में कर्नाटक में कितनी सीटें हैं? ये है 224। अगर बात करें विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, तो ये है 75। कितनी है? 75। ये चीज आप अच्छे से याद कर लेंगे। संसदीय क्षेत्र कैसा है कर्नाटक राज्य का? तो यहाँ पर भी लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। इनकी सीट कितनी है वो काफी महत्वपूर्ण है। अगर बात करें कि भाई ये है एल का मतलब लोकसभा और आर का मतलब राज्यसभा। लोकसभा में है 30 सीटें और बात करें राज्यसभा, इसमें है 12 सीट। आई थिंक अब आपको याद हो गया होगा। लिंगानुपात की बात करते हैं कि भाई जो कर्नाटक राज्य है इसका लिंगानुपात कितना है, तो आप ध्यान में रखेंगे 1000 पुरुषों पर 973 महिलाएं हैं। क्या? 1000 पुरुष पर 973 महिलाएं हैं। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, यहाँ की हम जान लेते हैं यहाँ के भाई जो नदियां है वो कौन कौन सी है। कर्नाटक जो अपना दक्षिण का राज्य है, यहाँ की जो नदियां है वो कौन सी है, तो आप ध्यान में रखेंगे। महत्वपूर्ण नदियों को जान लेते हैं। जब ज्योग्राफी करेंगे तो अच्छे से डिटेल में कर लेंगे कि भाई जो दक्षिण भारत की नदियां वो कौन कौन सी है, कर्नाटक में कौन कौन सी नदियां प्रमुख हैं, तो उन सबको डिटेल में चर्चा वहां करेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण नदियां उनको जान लेते हैं। नदियां महत्वपूर्ण है कर्नाटक की, कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ये यहाँ की जो प्रमुख नदियां है वो है। आई थिंक अब आपको कर्नाटक राज्य के बारे में सारा कवर हो गया होगा। ना सिर्फ करंट अफेयर हमने कवर करा, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी, जहां से भी मुझे, जैसे लिंगानुपात से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, और जो ये लिंगानुपात है ये सन 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसी के बेस पर अभी चल रहा है, क्योंकि अभी जनगणना नहीं हुई है। और सारी जानकारी मैंने दे दी अपडेट करके। जो भी सीएम बने हैं नए, जो भी गवर्नर बने हैं, उन सब पे चर्चा कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है 3 मार्च सन 2023 को 7वां अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 3 मार्च सन 2023 को 7वां अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, यहाँ पर किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी है, क्या है? भोपाल। में करा चुकी हूँ ना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 7वां अंतरराष्ट्रीय मतलब कि धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। चलिए और जानकारी जान लेते हैं। अब ये यहाँ से मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन देती हूँ। गठन कब हुआ ये मुझे आप सभी बताएंगे। यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम पिछली क्लास में करवाए थे। सीएम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। एमपी के कौन है? सीएम है शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के गवर्नर कौन है डियर? आप सभी ध्यान में रखेंगे। एमपी के अगर गवर्नर की बात करें तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं करा चुकी हूँ। अगेन रिपीट करके क्या फायदा। विधानसभा की सीटें कितनी हैं और लिंगानुपात कितने हैं, जिले कितने हैं, ये आप सभी ध्यान में रखेंगे। गठन मैं आपको करा चुकी हूँ।
लिंगानुपात की बात करते हैं, 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं। कितना? 1000 पुरुषों पर 931 कितनी है? महिलाएं हैं। देखिए लिंगानुपात ऐसे ही फाइंड आउट होता है, जैसे ये देखा जाता है कि भाई 1000 पुरुषों पर वहां पर कितनी महिलाएं हैं। जैसे अगर हम बात करें जो हरियाणा राज्य है, इसका लिंगानुपात पहले बहुत ज्यादा कम था, यहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत ही ज्यादा कम थी, लेकिन अभी वहां पर इंप्रूव हुआ है, ये अच्छी चीज है। तो यही कि जैसे 1000 पुरुष हैं, है ना, उस पे मध्य प्रदेश में कितनी महिलाएं हैं? तो 973 महिलाएं हैं, तो ठीक है, ऑलमोस्ट, है ना। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। जिले कितने हैं, ये अभी आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। अभी आपके होमवर्क का, क्योंकि होमवर्क के क्वेश्चन भी देना जरूरी है, होमवर्क के क्वेश्चन नहीं देते हैं तो आप अच्छे से रिस्पॉन्स भी नहीं करते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, ठीक है। और ये होमवर्क में वही क्वेश्चन दिए जाते हैं जो पहले मैं क्लास में करा चुकी हूँ। करंट अफेयर की क्लास में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ डिटेल में कि भाई एमपी का जो गठन है वो कब हुआ। होमवर्क में वही क्वेश्चन दे रही हूँ जो कराए हैं। सीएम, चलिए मैंने बता दिया, शिवराज सिंह चौहान। सभी मुझे कमेंट में गवर्नर का नाम बताएंगे। विधानसभा की कितनी सीटें हैं, सभी आंसर जरूर देंगे। लिंगानुपात मैं आपको बता चुकी हूँ, 1000 पुरुषों पर 931, 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं। जिले कितने हैं, जिले कितने हैं, ये आप सभी मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 29 जुलाई सन 2023, क्या है? 29 जुलाई सन 2023 को हरेला, फोकस करना है, हरेला पर्व किस राज्य में मनाया गया? हरेला, देखिए हरेला आ जाए ना, हरेला से समझिएगा, ट्रिक से याद करते हैं। हरेला मतलब हरियाली, तो हरियाली ऐसे आप माइंड में बैठा ले कि भाई उत्तराखंड में बहुत ही ज्यादा हरियाली है, इसी वजह से है। और हिल स्टेशन भी है, तो हम सब चाहते हैं कि भाई एक बार उत्तराखंड घूम के आए, ठीक है। और काफी टेम्पल भी है वहां पर, सुकून मिलता है उत्तराखंड में जाके। तो हरेला पर्व आ जाए ना, हरेला मतलब हरियाली, और ये आप आंसर लगाएंगे उत्तराखंड, अभी आप नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 31 जुलाई सन 2023, 31 जुलाई सन 2023 को किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन, फोकस करना है, मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? कौन सा ऐसा देश है जिसने सन 2023 में मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? आपको 3-4 ऑप्शन में देंगे एग्जाम में। यूएसए ने किया है, चाइना ने किया है, फ्रांस ने किया है, या फिर साउथ अफ्रीका ने किया है। कैसे भी ऑप्शन आ सकते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि भाई ये किया है चाइना ने। फोकस किस पे करेंगे? अगर आपको ये याद है ना भाई, मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया और वो भी पहला, तो आप लगाएंगे चाइना। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है 27 जुलाई सन 2023 को 4 रनवे वाला, क्या है? फोकस करके सुनना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 27 जुलाई सन 2023 को 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन जाएगा? तो ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। और अगर आ जाए कि भाई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है, तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई ये तो अपना नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? ये है अपना नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 जुलाई सन 2023 चर्चा में रहा, क्यों रहा? कि भाई हथनी कुंड बैराज में से बहुत सारा पानी छोड़ा गया, और जिसकी वजह से, जैसे दिल्ली में भी आप सभी ने न्यूज देखा होगा कि भाई यमुना का पानी का जो स्तर है वो काफी बढ़ गया है, काफी जगह पानी भर गया था, बाढ़ जैसी सिचुएशन हो गई थी, आए दिन आपने न्यूज में देखा होगा। तो वो पानी कहाँ से छोड़ा गया? तो वो हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया। अब आपको एग्जाम में देंगे कि भाई जो ये हथनीकुंड बैराज है ये कहाँ पर है, मतलब कौन से स्टेट में है? आपको दे दे उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, सी ऑप्शन दे दे मध्य प्रदेश में है, डी ऑप्शन दे दे राजस्थान में है। तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई ये तो है हरियाणा में। कहाँ पर है? हथनीकुंड बैराज है हरियाणा राज्य में। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए राजधानी बताइए फटाफट से, पिछली क्लास में कराया था। चलिए राजधानी मैं बता देती हूँ, आगे आपको होमवर्क के क्वेश्चन दूंगी। अगर पूछ ले हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है, तो आप सभी लगाएंगे चंडीगढ़। क्या है? हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ 2 स्टेट की राजधानी है, पहले भी बता चुकी हूँ, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको भी पता होनी चाहिए भाई। चंडीगढ़ 2 स्टेट की राजधानी है, एक तो अपने हरियाणा की राजधानी है और दूसरा पंजाब की। पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ से एग्जाम में एक बार डायरेक्ट स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बना था कि ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जिनकी राजधानी चंडीगढ़ है। आपको ऑप्शन में दिए थे उत्तर प्रदेश, हरियाणा भी दिया था, पंजाब, राजस्थान, ऐसे करके कैसे भी ऑप्शन में दे सकते हैं। तो आप सभी को ध्यान में रखना है,
भाई जो हरियाणा और पंजाब स्टेट हैं अपने, उसकी राजधानी क्या है? ये है चंडीगढ़। यहाँ के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है मनोहर लाल खट्टर जी। कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। कौन है? वही हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ के गवर्नर की, और इस पे तो मैं कोई बात नहीं करूंगी क्योंकि पिछली क्लास में क्वेश्चन करा चुकी हूँ सारे सीएम और गवर्नर। तो आप सभी जिन बच्चों ने क्लास देखी है वो आंसर जरूर करेंगे कि भाई जो हरियाणा राज्य है यहाँ के गवर्नर कौन है। सीएम मैंने बता दिया, गवर्नर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। लिंगानुपात, अभी वर्तमान में हरियाणा राज्य का लिंगानुपात क्या है? तो सभी आंसर देने का प्रयास जरूर करेंगे। अगर आंसर नहीं दे पाते हैं तो कल की क्लास में पहले उसको डिस्कस करेंगे और फिर आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। प्रयास जरूर करना है। आप गलत आंसर दे दैट्स कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप आंसर देने का प्रयास करते हैं तो अगर आप गलत भी देते हैं ना और फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगी तो आपको ये रहेगा कि भाई हमसे गलती हो गई थी और मैडम ने हमें करेक्ट किया था। तो अब एग्जाम में आप गलती नहीं करेंगे। देखिए एग्जाम क्रैक करने का यही एक तरीका होता है, जितनी गलतियां करनी है ना आप अभी कर लें, अभी प्रैक्टिस कर लें, लेकिन एग्जाम में आपको गलती नहीं करनी है। ज्यादा से ज्यादा सभी को क्वेश्चन लगाने हैं ताकि हम एग्जाम में होने वाली या करने वाली गलतियों से बच सके। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है 11 से 12 जुलाई 11-12 जुलाई सन 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन, नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है लिथुआनिया में। कहाँ पर? अगर आ जाएगी भाई 11-12 जुलाई सन 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपको 3-4 देश के नाम दिए हुए होंगे तो आपको सिंपल सा याद करना है कि भाई ये लिथुआनिया में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घुमंतू फेस्टिवल। घुमंतू, आपको फोकस करना है कि भाई घुमंतू फेस्टिवल आ जाए ना तो सिंपल सा आपको लगा देना है। ये हुआ है लेह और लद्दाख में। क्वेश्चन पूरा पढ़ के बताती हूँ। घुमंतू फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ऐसे क्वेश्चन आपको आंसर मतलब क्वेश्चन दिया हुआ हो, कैसे आएगा क्वेश्चन? देखिए घुमंतू पे फोकस करना है भाई, पूरा पढ़ के भी क्या है ना, क्यों टाइम वेस्ट करना। घुमंतू फेस्टिवल आ गया, 3-4 स्टेट के नाम है तो माइंड में बैठा लो सिंपल सा कि भाई ये लेह और लद्दाख में किया जा रहा है। सिंपल है, क्यों इतना टाइम वेस्ट करें क्वेश्चन आगे पढ़ने पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई कैसा पूछा जा सकता है। लोकमान्य तिलक अवार्ड काफी महत्वपूर्ण है। लोकमान्य तिलक अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तिलक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आ जाए ना लोकमान्य तिलक अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा, आपको देंगे अमित शाह को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, पीएम नरेंद्र मोदी जी को। तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए कि भाई ये किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित। आज के लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं डियर। ये है 26 जून सन 2023, 26 जून सन 2023 मिस्र का सर्वोच्च राज्य सम्मान, जो मिस्र का सर्वोच्च राज्य सम्मान है जिसका नाम है अवार्ड ऑफ द नील। क्या? अवार्ड ऑफ द नील दिख जाए ना आपको सीधा सा, अवार्ड ऑफ द नील। यहाँ से 2-3 प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं आपको समझाती हूँ। एक तो दे देंगे अवार्ड ऑफ नील सन 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो आप क्या लगाएंगे? पीएम नरेंद्र मोदी। अगर ऐसे आ जाए कि भाई सन 2023 में मिस्र, या ऐसे आ जाए मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से किसे सम्मानित किया गया, तो भी आप नरेंद्र मोदी लगाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ऑर्डर ऑफ द नील ये किस देश का मतलब सम्मान है, या ये कौन सा देश सम्मान प्रदान करता है, तो आप लगाएंगे मिस्र। चलिए डियर, ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। सभी को फीडबैक जरूर देना है कि आपको जो मेरा तरीका है पढ़ाने का वो कैसा लग रहा है, कि हम साथ साथ न सिर्फ करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं बल्कि स्टैटिक को भी कवर करते हुए चल रहे हैं। कोई भी स्टेट लेते हैं उसको 360 डिग्री से कवर करते हैं, ना सिर्फ करंट की जानकारी जानते हैं बल्कि उसका गठन कब हुआ, राजधानी क्या है, वर्तमान में जो भी चीजें घटित होती है उनको भी जानते हैं। ज्योग्राफिकल कंडीशन भी मैप के थ्रू हम समझने का प्रयास कर ही लेते हैं। आगे जब मैं ज्योग्राफी की क्लासेस कराऊंगी तो सारी डिटेल में आपको चीजें तब तो समझाऊंगी, है ना। और आप काफी पसंद भी करते हैं मेरी ज्योग्राफी की क्लास को। तो ये थी आज की क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं
उसको आंसर देने का प्रयास जरूर करना है। वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सभी मेरे डियर फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो कर ही देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। रिक्वेस्ट डियर यही है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए ताकि गांव-गांव तक हमारी ये एजुकेशन की वीडियो जाए और जिन भी बच्चों का सपना है एक सरकारी नौकरी पाने का, चाहे वो एसएससी फील्ड में हो, डीपी में हो, उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम होते हैं कांस्टेबल के, एसआई के, चाहे वो पाना हो तो वो उसको जरूर पाए। वो कैसे पाएंगे? जब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है डियर फ्रेंड्स गांव में इतने इनकम के संसाधन नहीं होते हैं कि आप सारी किताबें अफोर्ड कर पाए। करंट अफेयर की किताबें हैं भाई, स्टैटिक की हैं, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, तो वो सब नहीं खरीद सकते। तो यूट्यूब का यही फायदा है कि भाई हम किताबें खरीद लेते हैं टीचर्स लोग और उसमें से जो मेन चीजें होती हैं वो बच्चों को कराने का प्रयास करते हैं और ये डियर काफी रिसर्च करके चीजें लाई जाती हैं। कई सोर्स से करंट अफेयर तैयार किया जाता है क्योंकि करंट अफेयर से हर एग्जाम में 20 से 22 क्वेश्चन बनते ही है। काफी महत्वपूर्ण रोल होता है करंट अफेयर का। तो मेरी मेहनत तभी सार्थक होगी जब आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहें। चलिए तो फिर लास्ट में यही है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी शेयर कर देंगे। धन्यवाद।